नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज नागपंचमी का त्यौहार है। पूरे भारत में नागपंचमी का त्यौहार खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमें यह त्यौहार मनाना भी चाहिए और हम सबको इस भारतीय त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ साथ ही आज नागपंचमी के अवसर पे एक व्यंग्य कविता आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप सब लोग को पता होगा कि नागपंचमी का त्यौहार हम मनाते हैं। हम अपने घर के दरवाजे पर दूध रखते हैं कि नाग देवता जी आकर के उसको पिएंगे। वह प्रतीक है। ईश्वर, श्रद्धा और आस्था को साथ लेकर के हम सब चलते हैं और उसी प्रतीक को लेकर के मैंने एक व्यंग्य कविता लिखी है। आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। समाज की विसंगतियों पर यह कविता है और आपको सुनना चाहिए। कि नाग पंचमी के अवसर पर सुबह सुबह मैंने अपने घर पर कि नाग पंचमी के अवसर पर सुबह सुबह मैंने अपने घर पर एक कटोरा दूध रख दिया, मगर किसी नाग ने उसको नहीं पिया। कि नाग पंचमी के अवसर पर सुबह सुबह मैंने अपने घर पर एक कटोरा दूध रख दिया, पर किसी नाग ने उसे नहीं पिया। शाम को मैंने दूध में चीनी मिलाई, फिर चाय की पत्ती डालकर बेहतरीन चाय बनाई और खुद पीने के लिए जैसे ही कप निकाला, दरवाजे पर आ गया एक नाग काला। मैं बहुत शक पकाया थोड़ा घबराया परंतु नाग के करीब जाकर के फरमाया कि भाई साहब बहुत इंतजार करवाए, क्या हुआ सुबह क्यों नहीं आए। कि भाई साहब बहुत इंतजार करवाए, क्या हुआ सुबह क्यों नहीं आए। अब तो दूध भी खत्म है, आपके न पीने का बहुत गम है। लेकिन अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, रात को दूध मांगने किसके घर जाऊंगा। नाग मुस्कुराया, फन को हिलाया, सरक कर मेरे पास आया, बोला टेंशन मत लो ट्रैफिक में फंस गया था सवेरे भाई। कि टेंशन मत लो मेरे भाई, ट्रैफिक में फंस गया था सवेरे भाई। हम तो चाय पीने ही आए हैं, एक कप इधर लाओ, नमकीन वमकीन हो तो वो भी मंगवाओ। नाग बोला कि हम तो ट्रैफिक में फंस गए थे मेरे भाई, अभी तो हम चाय पीने आए हैं, उसे लाओ और नमकीन वमकीन हो तो उसे भी मंगवाओ। अपनी पसंद को कहीं मोड़ दिया है, आजकल हमने दूध पीना छोड़ दिया है। हजारों साल से हमें बस सब दूध पिला रहे हैं और खुद आइटम पर आइटम भिड़ा रहे हैं। जो जानते हैं वो हमें चाय कॉफी पिलाते हैं और कुछ लोग तो शाम को दारू भी बिल में पहुंचाते हैं। नाग ने कहा, उस पे आधुनिकता का असर हुआ कि हजारों साल से हमें सब बस दूध पिला रहे हैं, खुद आइटम पर आइटम भिड़ा रहे हैं। जो जानते हैं वो हमें चाय कॉफी भी पिलाते हैं, कुछ शाम को दारू हमारे बिल में पहुंचाते हैं। मैंने कहा वाह, नागों के भी गजब जज्बात हैं, क्या यह आदमी बनने की शुरुआत है। मैंने कहा वाह, नागों के भी गजब जज्बात हैं, क्या यह आदमी बनने की शुरुआत है। नाग ने कहा अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं सीन नहीं है, आजकल तो आदमी ही हमारी आदतों का शौकीन है। नाग ने कहा अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं सीन है, आजकल तो आदमी ही हमारी आदतों का शौकीन है। हम तो बस इस सदी के चकाचौंध में खो रहे हैं। हमारे थोड़े शौक
बस आदमी के जैसे हो रहे हैं। देखिए व्यंग पकड़िएगा। नाग ने कहा कि हम तो बस सदी के चकाचौंध में खो रहे हैं, हमारे थोड़े शौक बस आदमी के जैसे हो रहे हैं, लेकिन अब भी अपना जहर किसी नाग को नहीं बांटते हैं और आदमी की तरह किसी आदमी को नहीं काटते हैं। बहुत गंभीर व्यंग है कि हम तो बस सदी के चकाचौंध में खो रहे हैं, हमारे थोड़े शौक आदमी जैसे हो रहे हैं, लेकिन अब भी हम अपना जहर किसी से नहीं बांटते हैं और आदमी की तरह आदमी को नहीं काटते हैं। मैं चुप हो गया। इतना जबरदस्त व्यंग समाज के ऊपर, आदमी के ऊपर, मानवता के ऊपर, जिसको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज के समाज में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की तरक्की पर बड़ा दुखी हो रहा है। वो चाहता है कि हमारा पड़ोसी बहुत आगे न जाए। सबकी बात नहीं है, लेकिन आज के इस समाज में ऐसी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं और तभी मैं नागपंचमी पर नाग के माध्यम से यह व्यंग्य कविता आप लोगों को सुना रहा हूं। कविता कैसी लगी जरूर बताइएगा।